यूपी होमगार्ड जिसकी परीक्षा 25, 26 और 27 अप्रैल को हुई थी और इसका परिणाम 28 जून को आया है और कल इसका एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। 1,07,000 बच्चों का जो शॉर्ट लिस्ट है DVPST के लिए, उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और किसी के नाम में मिस्टेक है अपने नाम या पिता के नाम में तो उसको क्या करना चाहिए, ये सभी बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो जो भी देख रहे हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और वीडियो को सभी तक पहुंचाएं जिससे कि सबको जानकारी मिल सके। तो यहाँ पर आप जैसे एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे तो नीचे की तरफ यहाँ पर लिस्ट दी जाएगी, लिस्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट फॉर DVPST। एडमिट कार्ड है कि जस्ट नीचे ही लिस्ट दी गई है और ज़्यादा बड़ी लिस्ट नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या आपको लेके जाना है और फिर अंत में बताऊँगा अगर किसी प्रकार की मिस्टेक है नाम पिता के नाम में तो आपको क्या करना है। तो देखो, सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट नंबर 1 पर ध्यान रखना है आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, यानी आवेदक पत्र जो आपने फॉर्म भरा था तो आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म होगा, ठीक है, उसको आपको रखना है पहले 1 नंबर पे, ठीक है, आपके पास रखा होगा। नंबर 2 पर आपको पासपोर्ट साइज रंगीन फ़ोटो लेने, 2 रंगीन फ़ोटो और साइज है ये 35 mm गुणा 45 mm, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और तीसरा यहाँ पर ध्यान रखना है फ़ोटो युक्त पहचान पत्र। क्या यहाँ पर मूल फ़ोटो युक्त, यहाँ पर आधार होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए या पासपोर्ट साइज का, ठीक है, और स्वयं हस्ताक्षरित मूल पहचान पत्र की छाया प्रति ओरिजिनल ले जाना है, या तो आपका आधार कार्ड हो आपके पास या ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, या पासपोर्ट कोई भी हो और उसकी फ़ोटोकॉपी आपको लेके जानी है। और स्वयं कह रहा ना, स्वयं हस्ताक्षरित, स्वयं सेल्फ के अपने सिग्नेचर कर लेना, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो 3 बात होंगी, एप्लीकेशन फॉर्म 1 नंबर, 2 नंबर पर 2 रंगीन फ़ोटो और 3 नंबर पर यहाँ पर एक ID। इसके बाद नीचे आइए, हम नीचे है यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता संबंधी अभिलेख जैसा ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किया था, सभी जानते हैं। तो ज़्यादा इतना है कुछ नहीं, बस केवल हाई स्कूल की मार्कशीट लेनी है। तो मूल अंक पत्र के साथ स्व हस्ताक्षरित मूल अंक की छाया प्रति, मूल उत्तीर्ण प्रमाण पत्र के साथ स्वयं हस्ताक्षरित उत्तीर्ण प्रमाण पत्र की छाया प्रति। तो किसी का एक ही में है दोनों चीज़, प्रमाण पत्र और अंक पत्र, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग हैं तो आपको दोनों लेके जानी है और दोनों की एक फ़ोटोकॉपी करनी है और स्वयं सिग्नेचर करनी है उस पर, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो 10th की ले जाना, आपको 12th वगैरह नहीं ले जानी क्योंकि 10th से ही यहाँ पर फॉर्म भरे गए थे तो 10th की ले जानी है, ठीक है। और इसके बाद आगे जाइए, आगे आगे है निवास और श्रेणी प्रमाण पत्र जैसे ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किया था। जैसे कैटेगरीज का SC वाले हैं तो SC वाले, अनुसूचित जाति वाले अपना ओरिजिन ले जाना और एक फ़ोटोकॉपी स्व प्रमाणित, SC ST वाले ओरिजिनल और स्व प्रमाणित फ़ोटोकॉपी। ऐसे ही यहाँ पर OBC वाले आ जाइए, एक ओरिजिनल और स्व प्रमाणित ध्यान रखना, ठीक है। और इसके बाद फिर आते हैं आगे EWS वाले सेम है, उनको अपना प्रमाण पत्र और एक फ़ोटोकॉपी। ऐसे ही भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता सेनानी और, ठीक है, इतना लेके जाना। उसके बाद अगला डॉक्यूमेंट आता है फिर मूल निवास। क्या आता है? मूल निवास, उत्तर प्रदेश का मूल निवास और प्रमाण पत्र वो प्रमाणित अपना करना है, ठीक है। ये सभी अभ्यर्थियों के लिए लिखा हुआ है, सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है ये, चाहे कोई भी हो, जनरल, OBC, SC ST सभी के लिए, ठीक है, मूल निवास। और इसके बाद में यहाँ पर फिर अगर आपके पास NCC A है, सर्टिफिकेट B है, C है, जो कि ऑनलाइन आवेदन करते समय आपने भरा है तो उसको आपको ले जाना है और फ़ोटोकॉपी ले जानी है। या भारत स्काउट गाइड प्रमाण पत्र है, या आपदा मित्र है, या वैध ड्राइविंग लाइसेंस है, ठीक है, तो ये जब आवेदन भरा था वही ले जाना है। कुल मिलाकर के आवेदन में जो आपने भरा था वही आपको वहाँ ओरिजिनल और एक फ़ोटोकॉपी ले जानी है। दोबारा से समझा दूँ यहाँ पर ध्यान से आपको क्या क्या है। एप्लीकेशन फॉर्म, 2 रंगीन फ़ोटो, पहचान पत्र यहाँ पर 2 लेके जाना है, 10th की मार्कशीट, फ़ोटोकॉपी एक, अपना कैटेगरीज का प्रमाण पत्र और फ़ोटोकॉपी।
और मूल निवास ध्यान रखना है, मूल निवास भी, ठीक है, सभी अभ्यर्थियों के लिए। और उसके बाद में अगर आपको एनसीसी या एबीसी जो भी है उसको आपको लेके जाना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर किसी के नाम में गलती है, नाम में अगर किसी के में नाम, अपना नाम में या पिता के नाम में कोई गलती है स्पेलिंग में, तो आपको क्या करना है, अपनी तहसील जाना है, तहसील में जा कर के एक एपिटिपिट बनवाना है, ठीक है। एपिटिपिट यहाँ पर बनवाना है और एपिटिपिट पर अपना जो सही नाम है उसको अंकित करना, और जो फॉर्म में चला गया है अपने फॉर्म में भरा था तो वहाँ गलती पूर्व बोल देना कि मेरा ओरिजिनल सही नाम ये है, मार्कशीट में ये है, या ठीक है आधार कार्ड में ये है, जिसमें आपकी गलती है उसमें ये है, कर देना। और कृपया करके मुझे संशोधन करने का मौका दें, ठीक है। तो ऐसे करके पूरा वहाँ पर तहसील में लिखवा लेना, मोहर वोहर लगवा के, ठीक है। एफिडेविट पूरा कंप्लीट करके तैयार कर लो, और जब आप जाओ तो उसको लेके जाना और वहाँ पर दिखा देना, जिससे कि भर्ती बोर्ड आपको समय दे देगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका नाम या डेट ऑफ बर्थ या जिसमें भी कोई दिक्कत है पिता के नाम में, स्पेस नाम में, स्पेलिंग में, तो वो वहाँ पर एफिडेविट में आप सही तरह से मेंशन करके और तहसील से करा के और वहाँ ले जाना, ठीक है। तो इतनी जानकारी थी, तो आप अच्छे से जाइए। बहुत शुभकामनाएं डीवीपीएसटी के लिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।